एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने फेवरेट चैनल फ्यूचर मंत्रा बाई रुचि मैम पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है। हाई कोर्ट ने किया बिहार के 65% आरक्षण को रद्द। जानिए अब क्या होगा पूरे अभ्यर्थी का भविष्य, या क्या है इस पे पूरा मामला। गाइस, पेशेंस के साथ पूरी वीडियो देखिएगा और इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट आपकी फ्यूचर मंत्रा बाई रुचि मैम पे आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। गाइज, आप लोग देख रहे हैं कि अभी थोड़े देर पहले ही, कि तो बहुत ही कम समय हुआ है, अभी थोड़े देर पहले ही खबर आई है कि बिहार के अंदर जो 65% आरक्षण जातीय जनगणना के आधार पर किया गया था, उसको रद्द कर दिया गया है। जी हाँ, आप पूरी तरीके से सही सुन रहे हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं, पेपर की कटिंग आपके सामने रखी गई है। बिहार का 65%, यहाँ पे आप देख रहे हैं, बिहार का 65%, अगर हम बात कर रहे हैं 65% आरक्षण कानून रद्द, हाईकोर्ट ने नीतीश को दिया झटका। जी हाँ, आइए इसके बारे में अब हम बात करते हैं कि क्या असर पड़ेगा टीआरई के ऊपर, क्या असर पड़ेगा बाकी वैकेंसियों के ऊपर, और जानेंगे कि इससे जो भर्ती ले चुके हैं, यानी जिनकी नियुक्ति हो चुकी है या आने वाले जो नियुक्ति लेने वाले हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। आज हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, वो भी पूरे मामले पे बात करेंगे। 2 से 3 चीज़ें आपको यहाँ पे समझना होगा। सबसे पहले पिछला नोटिफिकेशन जो आया था, क्योंकि ये आपके लाइफ से रिलेटेड बात है। ओके, आपके लाइफ से रिलेटेड बात की गई है यहाँ पे। जो लोग ले चुके हैं भर्ती, उनके लिए भी है, और जो लेने जा रहे हैं उनके लिए भी, यानी कि टायर 1, टायर 2 या टायर 3, आने वाले टायर 4 के लिए भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है। बिहार में जातीय जनगणना कराई गई थी, जिसमें कि आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ गाइस, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। बिहार के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो जातीय जनगणना कराई गई थी, जिसमें कि आप सभी आराम से पूरा वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझा देंगे। 65% आरक्षण की बात की गई थी, प्लस 10% आरक्षण जो कि EWS वाले का है। ऐसा है कि इस पे जो 10% की बात की गई है, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये पूरी तरीके से सेफ़ है। लेकिन एक्चुअली फ्रेंड क्या हुआ है 65% के मुद्दे पे, ये आपको पूरा समझना होगा। 65% यानी कि इस पे आपका नो इफ़ेक्ट, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। EWS वालों के लिए है, EWS वालों के लिए। लेकिन ये जो 65% निकल के आया है, इस पे फ़र्क पड़ेगा, और इसी पे कहा गया है कि इसे रद्द करने के लिए बिहार 65% आरक्षण को रद्द किया है, जो कि आप देख रहे हैं कि थंबनेल पे लगा हुआ है। चलिए अब इसकी हम टोटल कहानी को जान लेते हैं। पूरी कहानी को आज यहाँ पे जानिएगा। 65% की जो हम बात कर रहे हैं, पूरी कहानी ये है गाइस, समझिएगा। इंदिरा साहनी की हम बात कर रहे हैं। इंदिरा साहनी का केस हुआ था, जो कि 1992 में हुआ था। अच्छे से समझिएगा, 1992 में हुआ था इंदिरा साहनी का केस, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस ने एक साथ, यानी कि एक बैच बनी थी 9 जजेस की, जो कि एक साथ इन्होंने फैसला दिया था। तो निर्णय निकल के आया था कि मैक्सिमम की बात करेंगे कि कितने % की आरक्षण होगा, तो मैक्सिमम पूरे भारत में अगर कहा जाए तो 50% का ही मैक्सिमम आरक्षण दिया जाएगा। इससे ज़्यादा आरक्षण होता है तो अगर आपको फैसले बदलने होंगे, वो भी 9 जजेस के बैचों के फैसले बदलने के लिए, कहीं ना कहीं हमें 11 जजेस के फैसलों के साथ फैसला लाना होगा, जो कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ है। परंतु बिहार सरकार ने अपनी मर्जी के अनुसार उन्होंने क्या कार्य किया, यहाँ पे समझिएगा। इंदिरा साहनी जो केस हुआ था, उस पर मद्देनजर न रखते हुए इन्होंने क्या किया, इन्होंने, बिहार सरकार ने अपने मन मर्जी से EBC की अगर हम बात करते हैं, EBC को तो 18% था आरक्षण, इन्होंने 25% आरक्षण कर दिया। ठीक है, 25% आरक्षण। SC का जो आरक्षण 16% देना था, इन्होंने 20% कर दिया। साथ ही साथ
OBC की अगर हम बात करते हैं, बैकवर्ड की हम बात करते हैं, तो 18% से इन्होंने उसको भी बढ़ा दिया। साथ ही साथ अब देखेंगे जो ST की बात करें तो ये 1% से इन्होंने 2% इस पर भी क्या किया, बढ़ा दिया। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं 50% से अधिक हो रही है, जो कि उचित नहीं है। जो भर्ती के नियुक्त हो चुके हैं, तो ध्यान यहाँ पे आप देंगे कि जो भर्ती की नियुक्ति ले चुके हैं उन्हें रद्द नहीं करेंगे, किंतु चांसेस चल रहा है कि जो टायर 3 होने वाला है उसके अंतर्गत इसे लागू किया जाए। ठीक है, तो यही सबसे बड़ी अपडेट न्यूज़ निकल के आई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है। अपने पटना हाई कोर्ट सेट असाइड बिहार लॉ ऑफ इंक्रीजेस द रिजर्वेशन को यहाँ पे किया गया है, रिजर्वेशन की बात की गई है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा न्यूज़ निकल के आया है, जो कि आज बहुत कुछ लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है, कुछ लोगों के लिए काफ़ी ख़राब न्यूज़ निकल के आई है। क्योंकि जानते हैं सबसे बड़ी बात है, मुद्दे पे आप बात करिएगा, सबसे बड़ी बात है कि अगर देखा जाए तो राज्य के लिए ये केवल एक राज्य अगर अपने मनमाना कार्य करता है तो सभी राज्यों में मांग होनी चाहिए। जैसे राजस्थान की कड़ी के मुद्दे की बात, महाराष्ट्र के मराठों की बात, हरियाणा में गुजर, पंजाब में और अन्य मांग की जा रही है। तो अगर इसी हिसाब से अगर एक राज्य में जो है, अगर एक राज्य में अगर हम बात करते हैं 65% आरक्षण दे रहा है, तो दूसरा राज्य अपने मनपसंद आरक्षण 75 भी दे सकेगा, जो कि इंदिरा गांधी, मैंने बताया यहाँ पे इंदिरा साहानी में ये कहा गया था, केस हुआ था, उसमें उन्होंने बताया था कि कोई भी भर्ती में 50% मैक्सिमम आरक्षण दी जाएगी अगर 9 जजेस की बैठक के साथ। अगर आपकी बैठक 11 जजेस के साथ होती है, 11 जजेस का बैच बनता है, तो ठीक है, फिर उसको चेंज किया जा सकता है। लेकिन हालांकि ऐसा अभी कुछ भी नहीं था, बिहार सरकार ने अपने मनमर्जी से दिया था। तो आई होप कि आपको यहाँ से पूरी बातें और किस केस के थ्रू यह चीज़ें बदलाव ला जा सकती हैं और क्यों नहीं बदलाव ला जा सकती हैं, और साथ ही साथ हाईकोर्ट ने बिहार के जो 60% आरक्षण को रद्द क्यों किया है उसका भी रीज़न आप यहाँ पे जान चुके हैं। तो गाइज आई होप, आशा करती हूँ कि आपको यहाँ से सारे वीडियोस के माध्यम से अपडेट बहुत अच्छी तरीके से उम्दा और साथ ही साथ रीज़न के साथ मिल जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके का अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुँचते रहें। तो थैंक यू सो मच गाइज़।